सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करेंगे वो शेयर है आरईसी लिमिटेड। आप देखेंगे 557 रुपये 80 पैसे के भाव पे जो है स्टॉक क्लोजिंग लेता हुआ दिखा हमें, और 0.70% की तेज़ी भी देखने को मिली। छोटी मोटी तेज़ी है, बट आप ये देखेंगे इस शेयर ने पिछले दिनों धमाका किया है, ठीक है। और इस धमाके के लिए, इस चीज़ के लिए मैं आपसे पहले से ही आपको इस स्टॉक में बैठा के रखता। मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे क्रैश के टाइम पे बोला था, ये जो क्रैश हुआ है मार्च में, ये हमारे लिए मौका है, ठीक है। और मैंने वहाँ पे आपको एक और स्टॉक जो सजेस्ट किया था वो आरईसी था। और आप देखेंगे उस समय जो आरईसी हमें मिल रहा था वो 420 के भाव तक चला गया था, ठीक है। और उधर मैंने आपसे बोला था कि अभी पकड़ लीजिए। आप देखेंगे मेरे चैनल पे उस डेट और जो क्रैश का समय चल रहा था, उस क्रैश के समय जो मैंने वीडियोस बनाई हैं आरईसी की, उसमें मैंने आपको सजेशंस दिया हुआ है कि आरईसी को आप पकड़ के रखिए, ठीक है। बाकी सब स्टॉक को मत छूइए, चलेगा, लेकिन इंफ्रा के डेवलपमेंट के लिए जो लोन फाइनेंस करती है आरईसी, इसमें इसका जो है एक जोरदार पकड़ बना हुआ है, मोनोपोली टाइप का है। तो ऐसे सेक्टर्स में हमें निवेश करना। और मैंने आपसे बोला था कि हमें तुक्का नहीं मारना है स्टॉक मार्केट में, हमें सही चीज़ को पकड़ना है। और यहाँ पे जो हमने पकड़ा है, आप देखेंगे अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे तो आप अगर इस चैनल के सजेशंस को अगर फॉलो कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो तेज़ी हमें देखने को मिली है वो भयंकर तेज़ी है, ठीक है। आप समझिए 1-2 महीने में, 1-1.5 महीने में इतनी बड़ी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिलती। अराउंड हम 20 से 30% का प्रॉफिट बना के चल रहे हैं, ठीक है। और अभी तो होल्ड करिए, क्योंकि देखिए आगे तो क्या है कि अगर सेम गवर्नमेंट आ जाती है तो आपने मोदी जी का बयान कैबिनेट में सुना है कि 5 सेक्टरों में हम झमाझम काम लाएंगे, जो सेम गवर्नमेंट के रिन्यूएबल के 3 दिन बाद, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब कंपनियों को जब मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को जब काम मिलेगा तो इन सब कंपनियों को भी काम मिलेगा। क्यों काम मिलेगा? क्योंकि ये फाइनेंस करती है उनको, तो फाइनेंस करने के लिए कहाँ जाएंगे? यहीं पे जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये फ़ायदा हो गया, ठीक है। और आप एक चीज़ देखेंगे ना, सबसे बड़ी चीज़ देखेंगे कि वॉल्यूम में, मैंने क्या बोला था, आप उस समय मत पकड़िए स्टॉक को जिस समय सब पकड़ लिए हैं। आप उस समय ट्रेन में बैठ जाइए जिस स्टेशन पे कोई नहीं, उस समय बैठेंगे ना तो आपको जनरल में भी सीट खिड़की वाली मिल जाएगी। बट अगर अभी पकड़ने जाएंगे तो आपको वो रगड़ा पगड़ी चल के करना ही पड़ेगा। आप मुंबई लोकल समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपसे नहीं करवाना चाहता, आपको पहले ही मैंने सीट दिलवा दी है, ठीक है। तो एक धमाकेदार प्रॉफिट चल रहा है इन शॉर्ट। और बाकायदा अब न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते, देखें मोमेंटम स्कोर। और मैंने आपसे एक और चीज़ कहा था, क्यों मुझे ये स्टॉक ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि वैल्यूएशंस इसकी अच्छी है, कंफर्ट मुझे मिलता है, ठीक है। अब चलिए न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Q4 का रिजल्ट, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिल रही है ना, क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो रेवेन्यू सेक्शंस हैं, ठीक है, रेवेन्यू का सेक्शन है, आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंसोलिडेटेड रहा है बट बढ़ा है। बाकायदा देखेंगे यहाँ पे जो देखेंगे आप कि एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। आप देखेंगे पिछले क्वार्टर्स में एक्सपेंसेस एकदम छोटे रहते थे, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो डबल जितना एक उछाल देखने को मिला है। अब एक्सपेंसेस तो इतनी गलत बात नहीं कही जाती, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से ही तो कंपनी जो है एक्सपेंस कर रही है, तो एक टाइप से गलत न्यूज़ हो जाती है, बट इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा मामला तो इधर है। आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी बढ़ोतरी, 3200 करोड़ से सीधा 4000 करोड़। फिर यहाँ पे देखेंगे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा खासा उछाल, देखिए 2800 करोड़ से 4000 करोड़, मतलब आप समझिए कि 25 से 30% तक का उछाल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो क्यों ना स्टॉक में बढ़ोतरी हो, और इन्हीं सब कारणों की वजह से स्टॉक ने एक रैली दिखाई है, ठीक है। बाकायदा कुछ न्यूज़ेस है, मैं आपको वो शेयर कर दूं। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि आरईसी कंपनी ने 3250 करोड़ का जो इनका ग्रीन लोन है वो सिक्योर कर लिया। वो ये देने जा रहे हैं एसएसई, इटालियन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी को, ठीक है। तो लोन देने वाली कंपनियों के लिए देखिए ये एक ऑर्डर समान ही होता है, ठीक है, ऑर्डर के जैसा ही होता है। तो ये एक बड़ा ऑर्डर देखने को मिला।
और जो दूसरी न्यूज़ है, यहाँ पे जो REC का प्लान है, ये मुझे एक अच्छा पॉइंट लगा। REC प्लान्स टू बी 0 NPA कंपनी इन FY25। तो यहाँ पे देखेंगे फिजिकल ईयर जो 25 का है, वहाँ पे जो ये NPA बोल रहे हैं ना, 0 NPA क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जितने भर इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको ये 0 कर देने वाला है। तो आप देखिए कि इन सब चीज़ों से क्या बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड होगी और प्रॉफिटेबिलिटी में भी उछाल आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए ये सब रीजंस जो आपको देखने को मिल रहे हैं अभी, और ये जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब इनके क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं निकले, मतलब निकले नहीं थे, ठीक है, तब मैंने आपसे बताया था कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है, ये रिजल्ट के ऊपर ना भागे चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर है, ठीक है। बट यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट टर्म में ही हमें 25 से 30% का एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप 1-2 महीने के लिए बैठना चाहते थे तो यहाँ पे आप एक अच्छा खासा रिटर्न लेके निकल सकते हैं। बट अभी मैं बोलूँगा कि बैठे रहिए, एक बार अगर सेम गवर्नमेंट आ जाती है तो ये स्टॉक तो अभी 1000 भी छूना, 800,000 छूना भी बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर बैठने की बाकायदा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।